सनराइज़ हैदराबाद जो पिछले सीज़न में 200 से ऊपर का स्कोर जहां 300 तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, वही टीम इस सीज़न में 120 रन पर ऑल आउट हो जा रही है और 20 ओवर भी खेलना मुश्किल हो जा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं कमलेश पाठक। जैसा कि आईपीएल में कल सनराइज़ हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच खेला गया, जहाँ पे सनराइज़ हैदराबाद के लिए पिछले मैच में जो पिछले सीज़न के फाइनल में जो हार मिली थी, उसका बदला लेने का मौका था। और कोलकाता नाइट राइडर्स टीम इस बार थोड़ी कमज़ोर भी थी, क्योंकि मिचेल स्टार्क और फिल सॉल्ट और जो उनके पिछले सीज़न के जो हीरो श्रेयस अय्यर कप्तान, वो खिलाड़ी इस बार नहीं थे। तो एसआरएच के पास पूरा मौका था कि वो एक बेहतरीन प्रदर्शन करके कोलकाता नाइट राइडर्स से पिछले जो सीज़न के फाइनल में जो हार मिली थी, उसका बदला लेने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से कल कोलकाता ने केकेआर ने जो प्रदर्शन किया, वो देखकर तो ये लगा। और इस एसआरएच का जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, तो जिस तरीके से एसआरएच से जो उम्मीदें लगी हैं सबकी, कि पिछले सीज़न में जिस तरह से बड़े-बड़े स्कोर बनाए थे और मैच के इस सीज़न की शुरुआत के पहले मैच में 286 रन, तो उम्मीद ये इस बार ये लगा था कि 300 से ऊपर का स्कोर या ये जो है 24 छक्के की बादशाह करेगी। लेकिन जो सामने वाली टीम है, वो उनकी जो रणनीति है वो समझ गई है और सामने उनके खिलाड़ियों को जो कमजोरियां हैं वो भांप ली है। जैसे कि टेविस हेड, अभिषेक शर्मा, जो पिछले 4 मैच हुए उसमें बहुत कमजोर प्रदर्शन है। टेविस हेड ने हालांकि पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, दूसरे मैच में, तीसरे और चौथे मैच में जिस तरीके से वो आउट हुए, ये निराशाजनक रहा। वहीं ईशान किशन, जो इस बार नई फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे थे, एसआरएच के लिए, और पहले मैच में शतक बनाने के बाद उम्मीद थी कि वो इस सीजन में एक बड़ा स्कोर करेंगे और बड़ा कमबैक करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से वो बाकी के मैचों में फेल हुए, और तो ये एक बहुत बुरा है। एसआरएच की जो टॉप 3 है बल्लेबाज है, वही सबसे मेन है। अगर उनमें से कोई एक भी अगर चल जाता है, तो एसआरएच एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में माहिर होती है। लेकिन ये तीनों मैचों में तीनों के टॉप ऑर्डर फेल हुए, जिस कारण एसआरएच जहाँ पहले मैच में 286 रन तक पहुंची, वहीं बाकी के दूसरे मैचों में 2 मैचों में 200, 3 मैचों में 200 भी पहुंचना मुश्किल हो गया। कल तो ये हालत रही कि पहले तो 20 ओवर नहीं खेल पाई और 120 रन पे ऑल आउट हो गई। वहीं कल की मैच की बात करें तो कल कोलकाता सनराइज हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता की ओर से कोलकाता की भी ओपनिंग शुरुआत बेकार रही। क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण जल्दी आउट हो गए। उसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी ने पारी को संभाला। लेकिन जो मैच में मेन फैक्टर रहे, वो रहे वेंकटेश अय्यर, जिन्होंने लास्ट में फिनिशिंग टच खेली, जहां उन्होंने 29 बॉलों में 60 रन की पारी खेली और उनका साथ दिया रिंकू सिंह ने, जिनकी बदौलत जो केकेआर एक समय में 175 या 170 रन तक दिख रही थी, वो 200 तक पहुंच गई। और फिर 200 रन का स्कोर हैदराबाद के सामने। हैदराबाद की बल्लेबाजी एक मजबूत बल्लेबाजी थी और केकेआर की जो बॉलिंग थी, वो एक कम अनुभवी थी। लेकिन वैभव अरोड़ा ने पहले ही ओवर में टिवेस हेड को आउट करके, फिर उसके बाद दूसरे ओवर में सितारा ने अभिषेक शर्मा को आउट करके, और फिर ईशान किशन के आउट होते ही पूरे जो हैदराबाद की टीम थी, वो लड़खड़ा गई। नीतीश कुमार रेड्डी, जिनसे उम्मीदें लगाई जा रही हैं, वो भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। हालांकि हेनरी क्लासन ने कुछ देर मैच को संभाला, लेकिन वो भी 12वें ओवर में आउट हो गए। उसके बाद वनिंदु कामिदु मेंडिस, जो एक बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हैं, जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है रहे हैदराबाद की ओर से, उन्होंने भी अच्छी पारी खेली, लेकिन वो भी अंडर रसल का शिकार हो गए। और इस तरीके से जो हैदराबाद की टीम है, वो 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 120 रन पे ऑल आउट हो गई। और ये उनकी चौथे मैच में तीसरी हार है। जिस तरीके ये बड़ी शर्मनाक बात है कि इतनी बड़ी टीम, जिससे उम्मीदें लगाई जाती हैं कि एक बड़ा स्कोर करेगी, लेकिन जिस हिसाब से, जिस इंटेंट से वो खेल रहे हैं, और जिस हिसाब से ये 20 ओवर भी खेलना मुश्किल हो रहा है, जहाँ दिल्ली के सामने 163 रन पर ऑल आउट हो गए, वहीं केकेआर के सामने 120 रन पे ऑल आउट हो गए, तो ये हैदराबाद की टीम दिन पर दिन नीचे गिरती जा रही है। अब ये हैदराबाद एसआरएच की टीम मैनेजमेंट को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से अपने खिलाड़ियों को, या तो टीम की रणनीति बदल दें या खिलाड़ियों को फॉर्म में लाना जरूरी हो। फिर वहीं हम दूसरी बात करें, आज है लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में मैच। लखनऊ सुपर जायंट्स को मुंबई इंडियंस कभी भी लीग मैचों में अभी आज तक हरा नहीं पाई है आईपीएल के इतिहास में। लेकिन इस बार जिस हिसाब से मुंबई इंडियंस जो पिछला मैच केकेआर को एक आसान वानखेड़े में एक आसानी से एक तरफा मैच में हरा के आई है, और लखनऊ सुपर जायंट्स जो पिछला मैच आपका पंजाब किंग्स 11 से हारी है, तो इस बार उम्मीद ये रहेगी कि मुंबई इंडियंस जो अब तक का जो रिकॉर्ड है लीग स्टेज में हारने का, वो जीत में कन्वर्ट करेगी। और वहीं
वहीं ऋषभ पंत के लिए आज का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, और जीतना ही नहीं, उनका खुद का खेलना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो इस आईपीएल सीज़न में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में, और जिस हिसाब से उनका प्रदर्शन रहा है, वो एक उनके लिए भी सोचनीय, और उनकी मैनेजमेंट के लिए भी एक गंभीरता का विषय है। तो किस तरीके से आज लखनऊ सुपर जायंट्स वापसी करती है अपने घर में, और मुंबई इंडियंस क्या कुछ उलट फेर कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए थैंक यू।